कल जब हमारी रवीश से बारे में बात हुई तो हमें हमारी पार्टी के लोगों ने फोन करके कहा कि भाई साहब वो तो बीजेपी का आदमी है, आप क्यों जा रहे हो। 2024 में या 2023 में ये ग्राम सभा का पैसा डीडीए ने ले लिया। गलत किया कि आपने सोचा गांव में बेचारे भोले वाले लोग हैं, अपना किराएदारी से गुजारा कर रहे हैं। भाई खेत खलियान तो तुमने सारे हमारे ले लिए। आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं भी हैं, और मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो भूल चूक माफ करना, मगर मैं देख रहा हूं हमारे कई विधायक साथी यहाँ पे हैं। संजीव झा जी हमारे बुराड़ी से विधायक हैं, हमारे पूर्व विधायक बवाना से हैं, हमारे पूर्व विधायक किराड़ी से हैं, सारिका चौधरी हमारी दरियागंज से पार्षद हैं, नेहा मिश्रा जी पड़ोस से पार्षद हैं, हमारे यहाँ पे खत्री जी, कमल खत्री जी कहीं पे, कमल खत्री जी है यहाँ पे हमारे पार्षद भाई हैं, रविंद्र भारद्वाज है किराड़ी से पार्षद हैं, प्रधान जी हैं किराड़ी से पार्षद हैं, राकेश जाटव जी मंगोलपुरी से पार्षद हैं, हमारे यहाँ पे कृष्ण जाटव किरागदिल्ली गांव से पार्षद हैं, और भी कई लोग मैंने देखे। पीछे हमारे रमेश मटियाला जी हैं, मटियाला से हैं, पूर्व पार्षद हैं, मुकेश सोलंकी जी हैं, इनकी पत्नी जो है हमारी बहन जो है वो पार्षद हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली देहात के अलग अलग जगह से पहलवान जी हमारे जो है बादली से, जोगिंदर जी बादली से हमारे पार्षद हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि कई जगह के गाँव के गुहांड के लोग यहाँ पे आए हैं। कल जब हमारी रवीश से बारे में बात हुई तो हमें हमारी पार्टी के लोगों ने फोन करके कहा कि भाई साहब वो तो बीजेपी का आदमी है, आप क्यों जा रहे हो। तो मैंने कहा भाई हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है या निर्दलीय है। हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है कि रवीश ने जो बात उठाई है वो ऐसी बात है जो हर गांव वाले को उठानी चाहिए थी। आप ये सोचिए, आपके गांव के लिए पैसा चला, पैसा कौन सा है पैसा, आप ये मत सोचो किसी सरकार का पैसा है, ये वो पैसा है जो गांव शामलात का, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास पैसा था तमाम दिल्ली के गांव का, ये वो पैसा है। कोई सरकार से पैसा नहीं चला है, ये वो पैसा है जिसको हम लोग कहते थे वो कौन सा, ग्राम सभा का पैसा है। दोस्तों ये ग्राम सभा का पैसा है जो कई सालों से इकट्ठा हो रहा था। 2024 में या 2023 में ये ग्राम सभा का पैसा डीडीए ने ले लिया। गलत किया, ये ग्राम सभा का पैसा लिया नहीं जाना चाहिए था इस चीज के लिए। डीडीए ने ग्राम सभा का पैसा ले लिया और सारे के सारे गांव डीडीए में ले लिए। डीडीए में लेने का नुकसान क्या है मैं आपको बताऊंगा कुछ देर बाद। अब आपके यहाँ कोई चौपाल बने, कई गांव के अंदर शुरू हो गया कि डीडीए चाबी मांगने आ गई है कि भाई ये चौपाल हमारी है, डीडीए की है, ले गई आपके यहाँ। कई जगह ऐसा शुरू हो गया कि डीडीए ने क्या कहा कि जी सारी की सारी सड़कें हमारी, सारी की सारी खाली जमीन हमारी, सारी चौपालें हमारी। तो ये ऑटोमेटिकली डीडीए ने हमारी जमीनें ले ली जो ग्राम सभा की थी, और ग्राम सभा का जो 800-900 करोड़ रुपए था या शायद 1300 करोड़ रुपए था, वो सारा का सारा डीडीए ने ले लिया। ये कह के ले लिया कि भाई ये जो गांव है इनके अंदर हम डेवलपमेंट का काम कराएंगे, हम इनमें चौपाले बनवाएंगे, हम इनमें शमशान घाट बनवाएंगे, हम इनमें सड़कें बनवाएंगे। ठीक है जी, बना लो। अब ये जो बोर्ड लगा है उस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, उद्घाटन, शिलान्यास नहीं लिखा हुआ। शिलान्यास होता है जब काम शुरू होता है और उद्घाटन तब होता है जब काम खत्म होता है। आपके गांव के अंदर बोर्ड लगाया सरकार ने कि उद्घाटन हो गया, तो इसका मतलब कागजों में तो हो गया और कागजों में बन चुका। तो आपके हक का 1 करोड़ 2 करोड़, मुझे नहीं पता कि कितने का टेंडर हुआ होगा, उतने करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का उद्घाटन कर दिया, मतलब वो पैसे तो कागज में चले गए। तो ये तो चोरी है, ये तो खुल्लम खुल्ला डकैती है सरकार की, कि आपने सोचा गांव में बेचारे भोले वाले लोग हैं,
अपना किराएदारी से गुजारा कर रहे हैं। भाई खेत खलियान तो तुमने सारे हमारे ले लिए, सारी खेती तुमने हमारी ले ली, ले देकर गांव वालों के पास थोड़ी बहुत किराएदारी है, उससे गांव वाले अपना काम चला रहे हैं। आपने सोचा बेवकूफ है, ज्यादा सोचेंगे नहीं, यहाँ पे बोर्ड लगा दो, दूर पे बैठ के कहीं पे उद्घाटन कर दो, हो गया काम। ये सीधे तौर पे चोरी है सरकारी पैसे की। अब रवि इससे क्या समस्या है इनकी कि भाई इसने चोरी पकड़ ली इनकी, और चोरी पकड़ के वीडियो बना दिया और वीडियो पूरे देहात में भेज दिया। उसने जो काम किया है, इनके बोर्ड के अंदर सब्बल लगा के जो फेंका है वो बोर्ड, मेरा तो दिल उस दिन खुश हो गया। और मैंने जिसको पत्रकार को भेजा, उसका तुरंत मुझे फोन आया, कह रहा ये अंदर जाएगा। उस पत्रकार ने मुझे कहा कि ये अंदर जाएगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि इतनी बेवकूफ होगी सरकार, एक छोटी सी बात है, अगर अंदर जाएगा तो बात का बतंगड़ बनेगा। और जैसे माता जी बता रही है, भाई पुलिस वालों की गुंडागर्दी चल रही है पूरी की पूरी, वरना ये तो पुलिस का राज बन जाएगा। भाई पुलिस की इतनी हिम्मत हो गई कि एक तो चोरी करे सरकार, और उस चोरी को बचाने के लिए पुलिस वाले आ जाए कच्चे बनियान के अंदर, हमारे गांव के बेटे को ले जाए। पर कच्चे बनियान में तो उनको ले जाते, चोर उचक्कों को ले जाया जाता था। हमने फिल्मों में देखा जाता था कि भाई कोई चोर उचक्के हो, किसी ने कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ किया हो, तो सबक सिखाने के लिए पूरे गांव को, समाज को आप कहते थे भाई जैसे जिस हालत में उसी में इसको ले चलो, ये किया जाता था। आपने हमारे गांव देहात के नौजवान लड़के को उसके परिवार में, उसके बच्चों के सामने, उसकी बीवी के सामने कच्चे बनियान में आप गली से ले गए, ये तो बहुत घटिया बात है। और जिस दिल्ली पुलिस के आदमी ने किया है उसे डूब के मर जाना चाहिए, उस एसएचओ को डूब के मर जाना चाहिए, और उस डीसीपी को डूब के मर जाना चाहिए जिसने ये काम किया है। और मैं दिल्ली पुलिस के एसएचओ और डीसीपी साहब को बताना चाहता हूं, ये सरकारें हमेशा नहीं रहेंगी, मगर रवीश भारद्वाज तुम्हारा नाम याद रखेगा और सौरभ भारद्वाज तुम्हारा नाम याद रखेगा। हम इस चीज को भूलने वाले नहीं है कि कौन एसएचओ था और कौन डीसीपी था जो हमारे भाई को कच्चे बनियान के अंदर लेके गया। इसका जवाब हम देंगे जब सरकार बदलेगी, ये हमें बताना चाहिए। और आगे से कोई पुलिस वाला ये काम करे तो हमारे सारे गांव के युवा साथियों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माताओं को रास्ते पे बैठ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस के साथ आप हाथापाई करो, पुलिस के साथ झगड़ा करो, वरना तो वो और आपके ऊपर 2 मुकदमे बनाएंगे, मगर रास्ते के अंदर हमें बैठ जाना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए। आप देखो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने, माता जी बता रही है, सीसीटीवी कैमरा भी बंद करा दिए, डीवीआर उठा के ले गए। डीवीआर कौन उठा के ले जाता है? चोर। चोर जो होता है वो चोरी करने के बाद डीवीआर उठा के ले जाता है। चोरी तो है। तो अगर पुलिस भी चोरी का काम कर रही है तो इसका मतलब ये है कि पुलिस को अपने गिरेबान में पता है कि वो जो कर रही है वो पुलिस का काम नहीं है, वो चोरों का काम है। वो चोरों का काम है जो पुलिस कर रही है कि डीवीआर भी उठा के ले गई। उनको आना चाहिए था, माता जी से बात करनी चाहिए थी, माता जी को वारंट दिखाना चाहिए था कि ये वारंट है, आप आ जाओ थाने में। आ जाता वो थाने के अंदर, जमानत करानी थी जमानत करा लेते। मगर ये काम जो किया है, ये हमारे गांव देहात के बच्चों का जो आत्म स्वाभिमान है, हमारे अंदर जो स्वाभिमान है, उसको तोड़ने की कोशिश की है कि इन लोगों का आत्म स्वाभिमान कुचल दिया जाए। एक जवान लड़के को कच्चे बनियान में ले जाओ गली से, ताकि कोई गांव का लड़का कभी इनके खिलाफ आवाज ही ना उठा सके। यही डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई एक आदमी को कच्चे बनियान में पुलिस ले गई, क्या तुम डर गए हो? नहीं। क्या डर गए हैं आप लोग? नहीं। तो भाई साहब हम डरने वाले नहीं है। और जहां जहां पे भी ऐसा झूठा बोर्ड लगेगा, मैं खुद ढूंढ रहा हूं एक बोर्ड, जहां पे इनका ऐसा झूठा बोर्ड लगेगा मैं उखाड़ के ले जाऊंगा, और मैं देखता हूं। और अगर मेरे को अंदर करेंगे तो आप सब लोग ढूंढना, क्योंकि सब जगह झूठे बोर्ड लगाते हुए घूम रहे हैं, सब जगह झूठे बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि जी हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, हमने कर दिया। कई बीजेपी के लोगों के फोन आ रहे हैं, कह रहे भाई साहब हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेंगे। ये मामला बीजेपी और आम आदमी पार्टी का नहीं है दोस्तों, बीजेपी के भी लोग हैं ऐसे जो आज इस बात पे बहुत दुखी हैं,
बीजेपी के भी परिवार है, कह रहे भाई ऐसा तो हमने नहीं सोचा था कि ये काम करेंगे। तो इस मामले को आप बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी ना समझे, ये बात है गांव गुहांड बनाम सरकार। सरकार जो है गांव गुहांड के ऊपर अपनी जो है तानाशाही चलाने की कोशिश कर रही है, और तानाशाही तो अंग्रेजों की नहीं चली, इनकी क्या चलेगी? तानाशाही नहीं चलेगी यहाँ पे। तो हम लोगों को जो यूईआर पे हो रहा है वो क्या हो रहा है? तानाशाही तो है। एक दिन विधायक जी बाहर आते हैं, उनको लगता है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उद्घाटन करने, लोग नहीं आएंगे, तो विधायक जी कह देते हैं भाई सबको मैं बता रहा हूं सारे गांव जो है इस टोल से मुफ्त है। आ जाते हैं प्रधानमंत्री जी, उद्घाटन कर देते हैं। उद्घाटन करने के बाद 235 रुपए का टोल लग जाता है। गांव वाले क्या बेवकूफ है? 235 रुपए एक तरफ का, आने जाने का 350। आगे भी मेरा 235 लगा, 235 ऐसा है। जो कार आई है ना, कार से मैं अभी आया हूँ, 235 एक तरफ का, आने जाने का 350। तो अब जो है गांव वाले बेचारे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम उस यूईआर की लड़ाई के लिए भी साथ हैं, और वो यूईआर की लड़ाई भी मैं अपने गांव देहात के लोगों को बताना चाहता हूं। इस लड़ाई को ये सोच के कमजोर मत करो ये आम आदमी पार्टी की है, बीजेपी की है, इसकी है, उसकी, ये नहीं है। यह यूईआर की लड़ाई हमारे गांव गुहांड की लड़ाई है। इसके अंदर जो बीजेपी वाला आदमी है उसको छोड़ के मत आओ, मोहल्ले में उसे अपने साथ लेके आओ। उसको कहो भाई तू भी चल हमारे साथ, वो भी चलेगा आपके साथ, वो भी इस लड़ाई में आपके साथ शामिल होगा। आप अगर उसको कह दोगे नहीं भाई तू तो उनकी तरफ है, तो तुम तो अपने आदमी को उसकी तरफ कर रहे हो। उन सबको हमें अपने साथ लेके आना है। हो सकता है उसने बीजेपी का साथ दिया हो, ये सोच के दिया हो कि भाई बीजेपी कुछ अच्छा करेगी, मगर अगर आज बीजेपी गलत कर रही है तो हमें हर आदमियों को जो है जोड़ना चाहिए। हमने कल रवीश से बात करी थी फोन पे, और फिर उसने बताया कि भाई जब उसको जमानत दी है कोर्ट ने, तो कोर्ट ने उसको कहा कि भाई तुम लोग इकट्ठे नहीं करोगे। अब कोर्ट केस को कैसे पता कि लोग इकट्ठे होंगे? पुलिस ने कहा होगा, पुलिस के वकील ने वहां पे कहा होगा भाई साहब अगर इसको छोड़ दोगे जैसा तो लोग इकट्ठे करेगा। तो पुलिस को भी पता है कि लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं वो नाजायज काम है, गलत काम है। देखो आप ज्यादा दबाओगे तो कोई आदमी आपका नाजायज काम नहीं सहेगा। तो आज जो है हम लोग, रवीश भाई यहाँ पे नहीं है, रॉकी भाई, मगर हम लोग उनके घर जाके लाओ जी। हम अपनी तरफ से सम्मान के तौर पे रवीश भाई को गदा देंगे, और ये गदा जो है हम रवीश भाई को अपनी तरफ से भेंट करेंगे अभी उसके घर जाके। लाओ ठीक है, ले दे लिया, ठीक है जी। और परशुराम जी का फरसा देंगे उसको। हमारी तरफ से सम्मान है, गांव देहात की तरफ से सम्मान है कि रवीश भाई आपके साथ है। आपको एक दिन जेल जाना पड़ा, इस चीज का हमें दुख है, मगर ये आपने जो किया है ये खाली नहीं जाएगा, ये जाया नहीं जाएगा। आपके इस वीडियो को देख के जितने भी चोरी डकैती के काम ये सरकार कर रही है, और कई रवीश अपने अपने गांव के अंदर इनके बोर्ड उखाड़ के फेंके। एनएसए एक्ट लगाई थी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दी थी। अरे कौन सा देशद्रोही का काम कर दिया भाई मैंने? सारा जीवन मैंने देश के लिए, क्षेत्र के लिए, धर्म के लिए लगा दिया। अगर मैं आज भी कहता हूँ ये, वो तो धन्यवाद है माननीय न्यायालय का, जो उन्होंने मेरी भावना को समझा, मेरे तथ्य को समझा। तो पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ रखे हैं, पहले मोदी जी उसकी चुम्मी लेते थे, तो ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं आज सबके आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे केस कितनी बार लगे, कितनी बार जेल जाना पड़े, और जान भी देनी पड़ेगी, क्षेत्र के लिए जान देने के लिए किया। बहुत ये लड़ाई पर्दाफाश करने की लड़ाई है भाई साहब। सनोट गांव में भी वाल्मीकि सभा में ऐसे कर रखा है, बागनेर में ऐसे कर रखा है, अपने क्षेत्र मेरी विधानसभा में लगभग 20 जन ऐसे कर रखा है। जितने मोहल्ला क्लिनिक थे उन सब में, अरे इतने बड़े बड़े बीजेपी के दफ्तर बना दिए। मैं अभी गया था लद्दाख, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। मगर ये जो शहर है यहाँ पे नुब्रा वैली, वहां यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है, कोई ढंग का अस्पताल नहीं है, 2000 का तुम्हें ऑफिस। हैरानी वाली बात है, क्या करना चाह रहे हो? ये सब आप लोगों के सामने चीजें आ रही है, और इसका काम अब आज से मैं फॉर्मूला दिखा
बता दूं, मेरी कई गांव वालों से बात हुई, पूरा गांव रमेश के साथ था, क्योंकि इन लोगों का घर गांव की बाउंड्री पे है। इसने जब पुलिस ले गई तो गांव वालों को पता ही नहीं चला। अगर ये गांव के बीच में ये घर होता इनका और पुलिस बीच में आती, तो फिर को गांव वालों ने आश्वासन दिया कि पुलिस को हम इसको लेके जाएंगे। बहुत बड़ी पूरे गांव को नमन करता हूं, क्योंकि कई बार हमने देखा है किसी पे मुकदमा हो जाता है तो कई बार गांव वाले भी डर जाते हैं कि भाई अब तो इसको मुकदमा हो गया, हम इसके साथ जाएंगे, हम पे भी कोई मुकदमा जुटा कर देंगे। क्योंकि लोग डराते तो यही कहते हैं कि भाई तेरे पे मुकदमा करेंगे। हमारे हरिओम भाई को